गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। तो प्रेमियों, आप काफिला चलने के लिए तैयारी बने और जिस दिशा की तरफ चलना है तो उस दिशा की तरफ चले। और उससे पहले हमारे सतपतिया के माननीय कारधारी जी महाराज सत्संग शाकाहार सदाचार के बारे में दो चार शब्द संबोधित करेंगे। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। शाकाहार सदाचार अभियान में सर्वत्र विराजमान युग मसीहा युग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी परम श्रद्धेय मौजूदा के महाराज और हमारे शाकाहार सदाचार अभियान में चलने वाले सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आज हम आप सब कोई अपने प्यारे सतगुरु के आदेश पर हम आप सबको शिक्षक बन करके निकले हुए हैं। दुनिया को पाठ पढ़ाने के लिए, सबको समझाने बुझाने के लिए, शाकाहार का पाठ पढ़ाने के लिए, क्लास देने के लिए निकले हुए हैं। तो हम आप सबको अपने अपने वाणी को अच्छा से संभाल करके बोलना है, सबको प्यार मोहब्बत से समझाना है। और मनुष्य का उद्देश्य हो आत्म जीवन को रक्षा करने और जीवात्मा को कल्याण करने, किनकि यो संसार भनेको आफ्नो घर होइन, यो पराया देश हो। यहाँ कहिले पनि सुख छैन। जबसम्म आफ्नो सत्ता घर जान सक्दैनौँ तबसम्म हामीलाई दुःखै दुःख हुन्छ। त्यसैले आफ्नो सत्ता घर जानलाई हामीले शाकाहारी सदाचारी र नशामुक्त हुनुपर्छ। र आफूलाई सुख शान्ति पाउन चाहनुहुन्छ भने सन्त महात्माको शरणमा गएर भगवानको हुन भक्ति गर्नुपर्छ भनेर यो सन्देश पठाउनु भएको छ। त्यसैले यो सन्देश हामीले सुनाइरहेका छौँ। र अब मान्न नमान्न तपाईँहरूको इच्छाको कुरा हो, सुनाउन हाम्रो कर्तव्य हो भन्दै म दुई चार शब्द विराम दिन्छु र केही भन्न सुन्नमा गल्ती भएको भए माफ गरिदिनु होला। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। शाकाहार सदाचार मत निषेध मन देश विख्यात परम संत बाबा जय गुरुदेव महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन तथा प्रणाम तथा समय के पूज महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन तथा प्रणाम। दूर दूर से आए संपूर्ण सत्संगी प्रेमी भाई बहनों से सादर जय गुरुदेव। गांव के सम्मानित धर्म प्रति आस्था और विश्वास रखने वाला संपूर्ण गांववासी धर्म प्रेमी भाई बहनों से सादर जय गुरुदेव। आज तुम के गांव में हमारे परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के पठान संदेश लेके आला थी। ये संदेश वक्त के संदेश हो, ये महापुरुषों का संदेश हो, इस सबके हित और भलाई संदेश हो। इस संदेश के यदि ध्यान पूर्वक सुनबो तो सबके भलाई हुई। ये एक समय के धर्म के संदेश हो। तो ये संदेश के है बड़ा ध्यान पूर्वक से सुनी। देखो ये कलयुग हो, कलयुग में हर जगह हाहाकार मच गिला। देश विदेश में लड़ाई हो रहा बा। तो ये कैसी खुद हो रहा बा। देखो
जो इंसान बा यानी मनई बा तो मनन के कर्म छोड़ के दानव के कर्म करे लगन, यानी मानव के कर्म छोड़ के दानव के कर्म करे लगन। और इंसानियत के छोड़ के हैवानियत कर्म करे लगन। और सब जगह ठगी बेईमानी चोरी कतल व्यभिचार और लूट पाट ये का के हुई था, ये हमन के गंदा कर्म से। यानी गंदा कर्म का हो तो हमन के खान पान गलत बा। हमरे सरकार के नीति नियम विधान के हैं कुछ पालन करती, लेकिन जैसे सरकार नीति नियम विधान बनेले बा तो उससे के हमन के भगवान के नीति नियम विधान बनेले बा। भगवान की नीति नियम विधान बनेले बा तो ओंकार विधान का हो तो ओंकार नीति नियम विधान का हो तो देखो हमरन के खाक लागी बहुत प्रकार के अनाज, बहुत प्रकार के फल फूल पैदा कैल, बहुत प्रकार के हमन के मेवा मिष्ठान और रहे व्यवस्था जगह जमीन तैयार कैल। तो देखो हमरे वो खान पान के छोड़ के हमरे गंदा खान पान करे लगली। गंदा खान पान का हो तो दोसर के जीव के है मारे लगली और दोसर के मांस के है खाए लगली। ये भगवान के नीति नियम विधान से ये उल्लंघन हुई था। उल्लंघन यानी विपरीत और नीति नियम विधान से एकदम 100% उल्लंघन हुई था। तो भगवान नाराज हुई गिला, यानी दिकिया गिला। तो जो दिकिया यानी नाराजगी हुई जे तो वो का भेट सजा दुख देत। तो देखो भगवान अब नाराज हुई गिला है तो अब संसार में बड़े बड़े बीमारी, बड़े बड़े भूकंप, बड़े बड़े महामारी और कोरोना तना बीमारी आए वाला, यानी इनसे बरबार बीमारी आए वाला बा। ये का के आई हमन के गंदा कर्म से। देखो कर्म हमरे जौन देश में आती ये कर्म प्रधान देश हो। कर्म अनुसार हमरन धनी गरीब, यानी कर्म अनुसार धनी गरीब हो जाए, कर्म अनुसार सज्जन और चोर बन जाए और कर्म अनुसार मानव और दानव हो जाए। तो देखो ये संसार के नीति नियम विधान भगवान बनेले बा कि हमरे कर्म अनुसार ये दुख और सुख जीवन में पैठी। तो बहुत ध्यान पूर्वक से सुनो कि आगे के समय महात्मा बदले थे कि बड़े बड़े बीमारी, बड़े बड़े भूकंप, बड़े बड़े महामारी आए वाला बा। तो यदि वो बीमारी से यदि बचे चाहत हुई वो तो संत महात्मा कहले थे कि शुद्ध शाकाहारी हुई जाओ। शुद्ध शाकाहारी मतलब का होते कोई जीव के है ना मारो, ना कोई पशु पंछी के मांस खाओ। का के कोई भी मनो हो या पशु पंछी हो उनके उन यदि मार देवो
उनके शरीर से जीवात्मा निकल जाई तो उनके शरीर मुर्दा हुई जाई। मुर्दा छूले से हमन छुआछूत यानी दोष लागत। का के लागत? जब हमन के गांव घर में मनाई मर जिठाए तो हमरे 10 दिन यानी 13 दिन नहीं कोई 9 दिन छुआछूत उठाई थे। का के उठाई थे कि मुर्दा छोले से छुआछूत लागत और दोष लागत। तो मनाई में थे तो हमरे छुआछूत उठाई थी। वो पशु पंछी जीव इनके यानी मार थे तो इन पका के यानी बड़ा स्वागत के साथ इनके मांस खाई थी। तो ये कर्म से भगवान बड़ा नाराज बावे। वह मारे आगे समय खराब आईता और वो हमन के कर्म के फल देह चाहता। वो रामायण में ही लिखला कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करी तस फल चाखा। यानी जैसे जैसे हमरे अपन जीवन में कर्म करब वस्ते वस्ते भगवान फल दी। ये कर्म बनाना और बिगाड़ना हमन के हाथ में बा। तो हमरे एक बार अवसर पहले थी अपन कर्म बनाए को और बिगाड़े। भगवान हमन स्वतंत्र कह कहले बा कि अपन जीवन में चाहे जैसे कर्म करो, पाप करो या पुण्य करो। पाप के हैं कथे खराब काम के हैं और पुण्य कथे बढ़िया काम के हैं। तो हमरे बढ़िया काम करी चाहे खराब काम करी हमन पर भर बा। लेकिन कर्म करना हमन के हाथ में दे देल और ओकर फल देना भगवान अपन हाथ में ले लेल। तो हमरे सोची समझी कि मानव तन हमन का के मिलला। मानव तन पहले हमन के मेन उद्देश्य लक्ष्य का हो और हमरे इस संसार मनाए आए रही तो हमरे कहाँ रही वो यहाँ जन्म और मरण का के हुई। तो सब कोई अपन बुद्धि से विचार करी। सब कोई पढ़ल लिखल आतो बुद्धिजीवी आतो तो विचार करो कि यहाँ मृत्यु लोग का के हुई यानी मृत्यु मनन के का के हुई। जे जीव यहाँ जन्म हो तो मृत्यु अवश्य हुई का के हुई। तो ये भगवान के नीति नियम विधान हो, ये मृत्यु लोक हो तो जे यहाँ जन्म ली तो ओकर अवश्य मृत्यु हुई। वह हमारे ये देश के कथन मृत्यु लोक। तो देखो ये संसार में हमरे जत्ता जीव जंतु देखा थी, गाय भैंस कुकुर बिलार गिद्ध कौआ ये रुख बरित यही फिर मनैतन पहले रहे। यही मनैतन पहले रहे तो यही गंदा कर्म कहने